Hello students, welcome again to my channel A to Z Education। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए जानते हैं सबसे पहले व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डेफिनेशन पे आते हैं। इट इज द स्पेस around the charge within which electrostatic force of attraction or repulsion can be experienced by a test charge। क्या बोल रहा है? It's a space around the charge। चार्ज के अराउंड एक स्पेस है within which its electrostatic force of attraction और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकें। यानी एक चार्ज है, उसके चारों ओर क्या है, एक स्पेस है, और उस स्पेस के अंदर अगर हम उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं किसी चार्ज के द्वारा, दूसरा चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अब हम यहां दो चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इज द सोर्स चार्ज एंड सेकंड वन इज द टेस्ट चार्ज। अब क्या हुआ? स्पेस अराउंड अ चार्ज, यानी जिस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो उस स्पेस के अंदर एक्सपीरियंस करता है, यानी charge which experience the effect of source charge is called test charge। क्लियर? तो हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा टेस्ट चार्ज जो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर? इस तरह से सपोज करिए वी हैव चार्ज Q, मान के चलते हैं दिस इज +Q चार्ज। क्लियर? और यहां पर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, स्मॉल चार्ज Q0, और इसके चारों ओर क्या है, एक स्पेस है। सोर्स चार्ज के चारों ओर एक स्पेस है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। राइट। तो अगर ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अब क्या होगा? चार्ज +Q चार्ज है, Q0 भी पॉजिटिव नेचर का है, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। राइट। और यही चार्ज अगर हमारे पास सोर्स चार्ज -Q है, तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, या तो वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो जिस स्पेस में ये होगा उसको हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अगर ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाए, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। अगर Q0 को हम इसकी फील्ड से बाहर ले जाएं, तो ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। तो दिस इज द कंडीशन दैट टेस्ट चार्ज शुड बी विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। क्लियर? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इसका पता हमें फोर्स से ही लग सकता है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और द रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? तो दो तरह के चार्जेस की बात कर ली, एक सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, और दूसरा टेस्ट चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को एक्सपीरियंस करे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी?
It is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point. Right? सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. याद रखना, E is equal to F upon Q naught. Simply force experienced by unit positive charge placed at that point. Clear? Force per unit charge is called electric field intensity. और याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी. अगर हम इसकी यूनिट्स की बात कर लें तो अगर यूनिट्स की बात करते हैं तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलम्स. यानी यूनिट की बात करें तो ये आ जाएगी न्यूटन कूलम इनवर्स. ये आ गई इन एसआई सिस्टम में. राइट? और इन सीजीएस क्या हो जाएगा? इन सीजीएस इसको हम ले सकते हैं, न्यूटन की सीजीएस यूनिट्स होती है डायंस और कूलम्स की सीजीएस चार्ज की सीजीएस यूनिट्स होती है स्टैट कूलम्स. तो क्या बन जाएगा? डायंस स्टैट कूलम इनवर्स. क्लियर? अब बात कर लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? फोर्स के लिए हमारे पास होता है ml t माइनस 2. चार्ज के लिए हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है at. राइट? तो क्या बन जाएगा ये? ml t ऊपर चला जाएगा, t माइनस 3, a ऊपर चला जाएगा, a माइनस 1, ml t माइनस 3, a माइनस 1. क्लियर? तो हमें पता लग गया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्जेस क्या है, सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. कई बार आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट डज, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 सिग्निफाई. इसका क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि Q1 हो सकता है बराबर माइनस ऑफ Q2 के. क्लियर? तो सिंपल मीनिंग है कि Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. याद रखना है, Q1 एंड Q2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. क्लियर? या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन 0. इसको सिग्निफाई करिए. अब दोनों चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं और इनका प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0 है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट कब 0 आ सकता है? ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? ये तब होगा अगर दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हों, यानी Q1 Q2 पॉजिटिव, या फिर दोनों कैसे हों? नेगेटिव हों. राइट? तभी इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा. राइट? तो ऐसे केसेस में हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कैसे चार्जेस हुए? इक्वल चार्जेस. दैट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर. इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो कैसी होगी? फोर्स इज रिपल्सिव.
क्योंकि ये सेम नेचर के चार्जेस होंगे तभी इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा एंड दे विल रिपेल ईच अदर। या फिर क्वेश्चन हो सकता है आपका Q1 Q2 इज लेस देन 0, इनका प्रोडक्ट 0 और 0 से कम यानी नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? नेगेटिव वैल्यू हमारी आएगी इन केस अगर एक चार्ज हमारा पॉजिटिव है, यानी अगर Q1 पॉजिटिव तो Q1 कैसा और Q2 कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगी। क्लियर? यानी अपोजिट नेचर के चार्ज हुए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा कैसा हुआ? नेगेटिव। तो फोर्स कैसी होगी यहां पर? अट्रैक्टिव होगी। तो ये क्या कंक्लूड करेगा कि फोर्स इज अट्रैक्टिव, राइट? तो ये वैल्यूज भी आपने याद रख लेनी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं? यूनिफॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इफ इट्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट इन अ गिवन स्पेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म बोलते हैं अगर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है और उसकी जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट में कैसी हो? सेम हो। याद रखना है, इसको हम इक्वी स्पेस पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इस तरह से। दोनों के बीच में स्पेसिंग इक्वल और डायरेक्शन भी सबकी एक तरफ, तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है? तो अगर हमारे पास दो मेटेलिक प्लेट्स हैं पैरेलल, राइट, हैविंग अपोजिट चार्जेस, अगर एक में प्लस Q चार्ज है एक में माइनस Q चार्ज है, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। राइट? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल अगर देना हो तो क्या दोगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? और इसकी स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर, किसी भी कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लीजिए और डायरेक्शन कहीं भी ले लीजिए, ये कैसी होगी? सेम होगी। अब दूसरी फील्ड की बात कर लेते हैं, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं होगी। दैट मीन्स इसकी स्ट्रेंथ, द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इफ इट्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। अगर इसकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। राइट? इसको हम कर्व लाइन से, स्ट्रेट और कर्व दोनों लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म है। या फिर कर्व भी हो सकती है। राइट? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म। चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसके एग्जांपल की अगर बात करें
तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है? इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज जो होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, इज नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? चलिए अब कुछ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अब आइसोलेटेड चार्ज की बात करते हैं। आइसोलेटेड चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लस क्यू चार्ज। इफ इट इज पॉजिटिव, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। और किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको? हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक दिस। अब ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट रियल लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन लाइंस का यूज करते हैं। इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स प्लस क्यू चार्ज में भी होंगी और माइनस क्यू चार्जेस में भी होंगी। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्लस क्यू की और कौन सी माइनस क्यू? तो याद रखना है, हम इनको पहचान सकते हैं ड्यू टू इट्स डायरेक्शन। प्लस क्यू में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, यानी बाहर की ओर। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी। या इसको हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं, राइट। और अगर हम माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन इसकी भी वैसे ही होगी, लेकिन फर्क क्या होगा इसमें? इसमें फर्क ये होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड्स होगी। इट इज लाइक दिस, डायरेक्शन इज इनवर्ड्स। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं बाहर की ओर और नेगेटिव चार्ज के ऊपर खत्म हो जाती हैं। देखिए डायरेक्शन इसकी अंदर की ओर है। माइनस क्यू के लिए अगर रिप्रेजेंट करना है तो एरो की डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो अंदर की ओर होनी चाहिए। क्लियर? अब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, इट्स नॉट आइसोलेटेड, ठीक है, हमारे पास एक के बजाय दो चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? अगर हमारे पास, तो इसमें केस 1 है पहले, 4 2 इक्वल चार्जेस। केस 1 है कि चार्जेस जो हैं इक्वल हैं और सिमिलर हैं, राइट। यानी उसमें जितना कूलम चार्ज है वो दोनों में बराबर है और दोनों सेम नेचर के हैं। यानी मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा Q2, राइट। अब दोनों चार्जेस सेम है मेरे पास, यानी ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव, यानी प्लस Q1 और दूसरा भी प्लस है यानी Q2। या यूं बोल लीजिए कि दोनों चार्जेस इक्वल एंड सिमिलर, राइट। या इसको हम Q1 Q2 के बजाय Q नंबर भी दे सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अब दोनों चार्जेस सेम है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो वैसे ही इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स।
और वैसे ही यहां पर। क्लियर? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। और यहां पर एक लाइन होती है जहां पर ये क्रॉस सेक्शन है, यहां पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, राइट। जब चार्जेस दोनों बराबर हों, सिमिलर हों और बराबर हों, तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ये बिल्कुल सेंटर में होता है। इट इज एट द सेंटर। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इन दोनों चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो कितनी होगी, 0 होगी। इट इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, राइट। केस सेकंड, ये फर्स्ट केस है। और याद रखना है Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगी, और Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी न्यूट्रल लाइन को क्रॉस नहीं करेंगी। क्लियर? अगर हमारे पास सेकंड केस फॉर टू सिमिलर and unequal charges, राइट। अब हमारे पास चार्जेस तो सिमिलर हैं, यानी ये भी प्लस Q1 है, राइट, और दूसरा हमारे पास प्लस Q2 है, पर अमाउंट इनका कैसा है, अलग अलग है। यानी मान के चलते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो ऐसे केसेस में जो छोटा चार्ज होता है न्यूट्रल पॉइंट उसकी तरफ डिस्प्लेस, अब ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा। अब Q2 स्मॉलर है तो न्यूट्रल पॉइंट स्मॉलर चार्ज की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, राइट। और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूट्रल पॉइंट को क्रॉस नहीं करेंगी। लाइंस वैसे ही, डायरेक्शन आउटवर्ड्स, राइट, क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, राइट, हमारे पास एक चार्ज प्लस Q है और दूसरा माइनस Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो उस केस में वैसे ही हमें पता है चार्जेस प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगी और माइनस Q पे आके खत्म हो जाती है। यहां से हमें पता है एरो प्लस Q से स्टार्ट होंगी और माइनस Q पे खत्म। तो यहां से एरो बाहर की ओर, यहां से अंदर की ओर। इसी तरह से दोनों तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? लाइक दिस। और भी लाइंस हो सकती हैं, सो मेनी। क्लियर? लेकिन यहां एक चीज ध्यान देनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सिर्फ आउटसाइड होंगी, अंदर ये चार्जेस नहीं होती हैं। Q1 और Q2 को मिलाने वाली जो लाइन है, जो दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होंगी। प्लस Q से स्टार्ट और माइनस Q पे आके खत्म। यानी ये लूप नहीं बनाती, इट डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगी, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाएंगी। क्लियर?
तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये सारी की सारी नॉन यूनिफॉर्म है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ जो है और डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है। अब स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे पॉजिटिव चार्ज, तो जहां पर लाइंस कन्वर्ज होंगी, नजदीक होंगी, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होंगी। जहां पर सेपरेशन ज्यादा बढ़ जाएगी, अब यहां देखें तो यहां सेपरेशन बहुत बढ़ गई एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होंगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर पैरेलल लाइंस की बात करूं, दीज आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ये भी यूनिफॉर्म है और ये भी यूनिफॉर्म है, राइट, क्योंकि डायरेक्शन सबकी सेम है। लेकिन दीज लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एज कंपेयर टू दीज लाइंस, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है एज कंपेयर टू दिस। अगर दोनों को कंपैरिजन करें तो दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग एंड दिस वन इज द वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? लाइंस जितनी पास पास होंगी फील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितनी दूर दूर होंगी फील्ड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इट विल बी वीक। गॉट इट? अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो लाइंस हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व भी हो सकती हैं। क्लियर? दीज कैन बी स्ट्रेट और कैन बी कर्व्ड। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। आइए इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? These are straight or curved imaginary lines such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point. तो पहली चीज इसमें क्या है? These are straight or curved imaginary line. ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं, कर्व भी हो सकती हैं, बट इट्स नॉट रियल। कैसी हैं? इमेजिनरी लाइन है। इट इज जस्ट टू आवर कन्वीनियंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉट इट? और दूसरी चीज ये क्या बोलता है कि सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। और किसी उस लाइन पे अगर कहीं भी हम टेंजेंट लेते हैं तो वो क्या बताएगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां मैं कुछ पॉइंट्स मेजर कर लेता हूं। क्लियर? यहां कुछ पॉइंट्स ले लिए और यहां पर मैं टेंजेंट ले लेता हूं। टेंजेंट क्या होता है? इस पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। तो यहां पर देखिए टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और यहां देखें तो टेंजेंट की डायरेक्शन इस तरफ, ये इस तरफ जा रहा है, यहां पर इस तरफ। तो ये टेंजेंट क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। क्लियर? तो इट कैन बी स्ट्रेट, ये स्ट्रेट भी हो सकता है। अब अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक चीज तो इसमें सेम रहेगी कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट हम खींचते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगा। हाँ, कर्व लाइन के ऊपर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करेगी। क्लियर? अब आइए डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। ये अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से एरो जो होती हैं वो आउटवर्ड्स और नेगेटिव पे इनवर्ड्स होती हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टेंजेंट क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा एट दैट पॉइंट। दे आर इमेजिनरी बट देयर इफेक्ट इज रियल। यस। अब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमें दिखाई नहीं देती, राइट? ये सिर्फ हम ड्रॉ करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो ये इमेजिनरी है, लेकिन इसका इफेक्ट जो होता है वो रियल होता है। हम ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके हैं कि अगर चार्जेस सेम हैं तो वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्जेस हैं तो क्या सेम है तो रिपेल करेंगे, अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? और उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो इफेक्ट जो होता है वो रियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, जो भी दो लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरे पास दो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मान लीजिए दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो यहां पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक यहां और दूसरा इस तरह से, यानी एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। अगर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, एंड इफ दे इंटरसेक्ट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? इट डज नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगी और फिर नेगेटिव से Q1 पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती, राइट? इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन। हाँ, ये लॉन्गिट्यूडनली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसका मतलब होता है कि चार्जेस जो हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसी है, अट्रैक्टिव है, यानी इक्वल और अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी इट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर टू रिप्रेजेंट फोर्स ऑफ रिपल्सन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगी, एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, राइट? अलोंग ए लाइन क्या करेगा, वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसका मतलब है कि दैट देयर इज रिपल्सन बिटवीन द टू चार्जेस। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी सरफेस होगा, लाइन होगा, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, हमेशा उसके परपेंडिकुलर होंगी। और लास्ट पॉइंट है, दे कैन नॉट पास थ्रू द कंडक्टर बट कैन पास थ्रू द नॉन कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करती, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हमेशा जीरो होती है, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, क्लियर? लेकिन दे कैन पास थ्रू नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर दैट मीन्स इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक से पास कर जाती हैं, राइट? नॉन कंडक्टर के अंदर हो सकती हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर हो सकती हैं, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इट इज जीरो। ये लेटर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर? So student, I hope you all understand the topic very well. Thank you. Have a nice day.